बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे लिए एक बड़े मुसलमानों के लिए खुशी का फेस्टिवल होता है कि पूरा साल हम जो इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, रमज़ान के बाद फिर ईद की खुशियों को मनाया जाता है। मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमें इस खुशी के मौके पे अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। और हम ख़ास दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए और उनको आज़ादी दे, और वो भी इसी तरह जिस तरह हम लोग आज़ादी के साथ ईद फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं वो भी खुशियों को मनाए। नाज़रीन, ईद की मुनासबत को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बड़ा स्पेशल शो होने जा रहा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर तो हैं ही हैं, पूरे पाकिस्तान का एक ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर नाम रोशन किया जो शायद पहले किसी ने नहीं किया। और जब भी उनका नाम ना आता है तो एक ही प्लेयर, हमारे टेनिस की बात करते हैं मैं ओबियसली, तो सिर्फ एक प्लेयर ही पाकिस्तान में नज़र आता है जो पाकिस्तान का नाम हर फोरम पे रोशन करता है। जी, आप सब लोग जान गए होंगे, वन एंड ओनली अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ जी, यू। आपको बहुत पूरे बहुत ईद पाकिस्तान को, मुबारक। सारे आपके व्यूअर्स को। जी जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम बैठ के ईद का शो आपके साथ करें, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि आप एक अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसके लिए आप उधर बिज़ी हैं। बट मैंने कहा कि करना ज़रूर साम भाई के साथ ही ये शो है। नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू एंड आई एम रियली सॉरी कि इस दफ़ा स्टूडियो में नहीं आ सका आपके। अल्लाह ने ज़िंदगी से दी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लाहौर में, पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली आपके स्टूडियो में इंशाल्लाह आएंगे। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, ईद का शो है तो हम थोड़ा सा ईद से स्टार्ट करते हैं। ओबियसली ये सब जानते हैं कि ईद का शो है, और ईद की जो इस दफ़ा हम मना रहे हैं, लास्ट ईयर भी जो हमारी ईद गुजरी कोविड की वजह से, वो बड़ी एक वेयर्ड किस्म का सिलसिलाकार शुरू हो गया, और इस दफ़ा तो लॉकडाउन की सिचुएशन भी है। तो आप अपनी वैसे कैसे ईद मनाते हैं, और अब कोविड के अंदर आप कैसे अपनी एक्टिविटी को रखते हैं? भाई वेल, टू बी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर जो ईद थी, आई नो बाकी लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट थी, सिचुएशन और सिनारियो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एंड लकी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं पाकिस्तान में ईद पर था। छोटी ईद पे भी था, बड़ी ईद पे भी था। पूरा रमज़ान मैंने पाकिस्तान में गुजारा। मैं पिछले 20-22 साल से ऑन द टूर हूँ ऑल द टाइम, और आई यूज्ड टू मिस लॉट ऑफ ईद फेस्टिवल्स, टेनिस की वजह से, अपनी ड्यूटी की वजह से। तो लास्ट ईयर तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई न्यूली गॉट मैरिड आल्सो लास्ट ईयर, बिल्कुल रमजान रमजान से एक हफ्ता पहले आई गॉट मैरिड एज वेल। तो मेरी पहली ईद थी अपनी वाइफ के साथ भी, उसकी फैमिली के साथ भी। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई एम ऑब्वियसली मिसिंग दैट दिस ईयर। इस साल आई एम इन जर्मनी राइट नाउ, जहाँ पे टू बी ऑनेस्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, ईद का पता भी नहीं लग रहा कि ईद यहाँ पे है। सही। एंड ऑब्वियसली रमजान भी नहीं, रोजे भी नहीं रख सका मैं ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द खेलने की वजह से। और मस्जिदें यहाँ पे वैसी नहीं है, हमें अलाउड भी नहीं है जाना कहीं। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज सिनारियो, ऑब्वियसली मिस कर रहा हूँ। घर वाले पिक्चर्स भेज रहे हैं, मेरे नेफ्यूज की, नीसीज की, सारे अपनी पिक्चर्स भेज रहे हैं जब तैयार होके जाते हैं। एंड नेफ्यू नीसीज आर मिसिंग आल्सो, उनको ईदी नहीं मिल रही। और मुझे भी एक्चुअली मिस कर रहा हूँ कि उनको ईदी नहीं दे पा रहा मैं, विच आई जी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट ईयर। लेकिन या डिफरेंट टाइम्स है, जिस तरह आपने बात की। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम ने तो ईद बहुत सेलिब्रेट की थी, जिसकी वजह से हमारे केसेस भी बढ़ गए थे। जी तो इस दफ़ा मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एसओपीज़ को फ़ॉलो करते रहें, और मास्क ज़रूर पहनें, ऑब्वियसली सैनिटाइज़ करते रहें अपने हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बरकरार रखें। आई नो फेस्टिवल ऐसा है और हम कल्चरली इतने बाउंड हैं टुवर्ड ईद कि वो मिलना मनाना जो है ना, हमसे रहा नहीं जाता पाकिस्तानियों से। बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो हमारे सामने थोड़ा हमसाय सा मुल्क हैं, शेयर हम इंडिया कीजिए, के हालात देख रहे हैं। हमारे व्यूवर दे आर ओबियसली वेरी। जानना चाहेंगे कि आप जो चाइल्डहुड में कैसे ईद मनाते थे और क्या एक्टिविटीज़ होती थी। थोड़ा सा वो भी शेयर कर लें, आपका होने का फ़ायदा उठाते हैं। नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट ईद की हमारा एक तरह से ट्रेडिशन ही था। बचपन से लेके जब तक मैंने ईद मनाई है पाकिस्तान में अपने घर वालों के साथ, सुबह उठ के अब्बू के साथ, अपने भाई के साथ, अपने चचा के साथ मस्जिद जाना, नमाज पढ़नी सबसे पहले। और ऑब्वियसली वो कुर्ते तैयार होते थे कौन से पहनने, भाई के साथ मैचिंग कुर्ता होता था मेरे और मेरे छोटे भाई का ऑल द टाइम। मैं वाइट पहन रहा तो वो भी वाइट पहन रहा है, मैं ग्रीन पहन रहा तो वो भी ग्रीन पहन रहा है, जिस तरह होता है बच्चों का। जी एंड यूज्ड टू लिव विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। मेरी दादू जो थी हमारे साथ होती थी, रहती थी। तो नमाज आके सबसे पहले उनको मिलना, क्योंकि पता था कि सबसे पहले ईदी भी उन्हीं से मिलनी है। सही। और उसके बाद फिर अम्मी से मिलती थी, फिर अबू से। देन यूज्ड टू गो टू माय नानकों के घर, नाना के घर, और नानी अम्मा से मिलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद बिकॉज़ हमारी मेरी दादी हमारे साथ रहती थी, तो मेरे सारे फुप्पोज़ जो हैं, फुप्पो और सारे कज़न जो थे मेरे, दे यूज्ड टू कम टू आवर प्लेस सुबह-सुबह। तो वो पता होता था कि क्योंकि दादों को मिलने सबने आना ही है, तो वी जस्ट यूज्ड टू बी रेडी ऑल द टाइम कि हाँ जी, और ईदी मिलनी है हमें, सेवियाँ खाने का या सेवइयाँ कह लें आप।
उसका खाने का बार बार जो है ना वो होता था कि सिलसिला जारी रहता था कि हाँ जी अब ये मेहमान आ रहे हैं, ये मेहमान आ रहे हैं। जी। एंड इवनिंग्स के अंदर यूज्ड टू गो टू माय किसी मामू या मामी ने खाना रखा होता था रात को। एंड तो वही ट्रेडिशन हमेशा से रहा है जब से हम उठ रहे हैं बड़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी जब मैं पाकिस्तान में था तो was the pretty much the same kind of a thing, even though we were trying to maintain the social distances as much as possible। उतने कजन्स वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं मिल सका मैं, लेकिन एक दो डिनर ज़रूर हुए थे अच्छा जिसमें जाके उसामा भाई, मैं ऑब्वियसली एक रिलेटिव्स को मिले थे। जी उसामा भाई, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी बंदा किसी भी लेवल पे कंट्री को जब रिप्रेजेंट करता है तो दैट इज़ बेसिकली चूजन बाय गॉड। ये अल्लाह का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। एक तो इस हवाले से बताइए ये कितना बड़ा ऑनर है, और दूसरा ये बताइए कि क्या शुरू से ही आपका पैशन था कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, या ग्रेजुअली लेटर ऑन आपको लगा, डेवलप हुआ कि जी मैं इस लेवल पे वो खेल सकता हूँ टेनिस में, इतना बड़ा प्लेयर हूँ? क्योंकि जैसे माशाल्लाह मैंने आपको देखा कि आप एशियन नंबर 1 भी थे। अपने जो अंडर जो बात करनी चाहिए टेनिस की, जो बड़े लेवल से नीचे वाला टियर होता है, उसमें आपने नंबर 7 पे एंड किया। तो वो थोड़ा सा बताइए अपना इनिशियल डेज के हवाले से भी। यार बचपन से एक बात तो मेरे अंदर थी फॉर सम रीजन और व्हाटसोएवर, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी पेट्रियोटिक। बचपन से आई बीन आई लव माय कंट्री, आई लव माय पीपल, और हमेशा से वो पेट्रियटिज्म वाली चीज जो है वो हमेशा मेरे अंदर ही है फॉर सम रीजन और द अदर। आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट व्हेन आई अच्छा। वाज अ यंग किड, और मेरे हमेशा एक ख्वाब थे मेरे कि मैं पाकिस्तान के लिए जंगों में लड़ूंगा, आई बी फ्लाइंग फाइटर पायलट एज अ पायलट। और जो है ना सारे जो हमारे शोधा रह चुके हैं जिनको सारे जो कहते हैं निशाने हैदर मिल चुका हुआ है, राशिद मिनहाज, उनकी वीडियोस देखना, उनके ड्रामास देखना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बाउंड थी। टेनिस में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ। आई हैड वेरी बिग शूज टू फिल। मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। अच्छा मेरी माशाल्लाह। वालदा नेशनल चैंपियन है चूंकि पाकिस्तान की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला हुआ है नौशीन एहतशाम को, मेरी वालदा को, मेरे नाना को भी। तो वो हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर था। अम्मी ने मुझे टेनिस शुरू करवाई एट द एज ऑफ 13, और बस वो यही था कि उस वक्त तो छोटे ख्वाब थे कि आई हैव टू मेक माय नाना प्राउड ऑफ मी, आई हैव टू मेक माय मदर प्राउड ऑफ मी एंड माय फैमिली प्राउड ऑफ मी। उसके बाद व्हेन आई बिकेम वर्ल्ड नंबर 7, एशियन नंबर 1, वहाँ पे मुझे एहसास हुआ मे बी टेनिस हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म जिस पे मैं अपने मुल्क को कैन मेक माय कंट्री प्राउड ऑफ मी एज वेल। और फिर बस दैट हैज बीन ऑलवेज बीन माय ड्राइविंग फोर्स, दैट हैज ऑलवेज बीन माय मोटिवेशन टू बी द डोर अच्छा ओपनर, उसामा भाई, टू बी एक चीज़ वन ऑफ ये। अ काइंड बंदा जो होता है ना। हाँ। आई हैव ऑलवेज बीन बचपन से आप कह सकते हैं डिफरेंट रहा हूँ बाकी बच्चों से। आई वुड से स्कूल के अंदर भी आई वाज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। हर चीज के अंदर मैं टांग अड़ाई होती थी, सही। हर स्पोर्ट्स के अंदर मैं टांग अड़ाई होती थी। आई फील वेरी लकी, मैंने क्रेसेंट मॉडल से अपना मेट्रिकुलेशन एग्जाम किया है, 10 साल मैंने क्रेसेंट में पढ़ा हूँ। एंड क्रेसेंट मॉडल में स्पोर्ट्स को बहुत तरजीह दी जाती है, फोकस किया जाता है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, वो सारे मौके मुझे मिले। एंड आई जस्ट एंडेड अप बीइंग अ गुड एथलीट, और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से अम्मी को भी एहसास हुआ कि लेट्स सी कि अगर मेरे अंदर टेनिस के जीन्स भी हैं, हम्म। एंड एंडेड अप हैविंग देम। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि आई बीन एबल टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड गेट लॉरस फॉर माय फैमिली आल्सो। और एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टैंडिंग सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। माशाल्लाह। अच्छा मैं इसी वाले से बात करना चाहूँगा, एज यू मेंशन योर फैमिली बिलोंग्स टू टेनिस, और आपकी मदर का भी आपने नाम लिया, दैट इज़ द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स एज वेल। आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहना चाहिए या गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका और आपकी वालदा का नाम है कि बोथ वर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट द सेम टाइम, कुछ सेम वीक था प्रॉब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा मोमेंट। भैया वो सारा क्रेडिट तो मैं अपनी अम्मी को दूंगा, टू बी ऑनेस्ट। रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है मेरे साथ, ठीक है, आई हैपन टू बी प्लेइंग, आई वाज 18 एट दैट टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अम्मी वाज फेड कप कैप्टन एंड वी वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द सेम टाइम इन द सेम वीक ऑन द सेम डेट्स। हिस्ट्री में हुआ हुआ है कि बेटा खेला हो तो उससे पहले उसकी माँ ने भी खेला हो या उसके बाप ने भी खेला हो, बट बोथ ऑफ देम प्लेइंग एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री कभी भी नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में इतना होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। सही। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू माय मॉम, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी है जिसका आई फील वेरी प्राउड ऑफ कि मेरी अम्मी के साथ आई एम एसोसिएटेड विद हर। एंड आई रियली होप इसमें ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल, एंड सारा क्रेडिट तो मैं अपनी अम्मी को दूंगा इस रिकॉर्ड के लिए डेफिनेटली। अच्छा मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पाकिस्तानी टेनिस के हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन इज़ बिलोंग्स टू क्रिकेट एज वेल। वो आपको पता है कि बच्चा पैदा होता है क्रिकेट खेलना शुरू करता है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि आप सब तरह की गेम खेलते थे, क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे। फिर उस जिस टाइम आपने स्टार्ट की उस टाइम दूसरी स्पोर्ट जो थी वो हॉकी थी।
टेनिस के अंदर हमने कभी देखा नहीं ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं आया, बट आपने स्टार्ट की, आपने माशाल्लाह अच्छा नाम पैदा किया। अब ये बताइए क्या रीज़न आपको लगती है, क्या ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है या इसकी क्या रीज़न है कि टेंडेंसी नहीं है या गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता पाकिस्तान के अंदर? Finally, to be honest, I think it's with every sport now in Pakistan. Unfortunately, the government सिर्फ एक sports पे focus कर रही है, and that happens to be cricket. जी। And I have nothing against cricket. Being a Pakistani, I love cricket. I love watching cricket. मैं पाकिस्तान के सारे matches follow कर रहा होता हूँ online भी, जहाँ कहीं भी मैं हूँ। लेकिन I think इसमें government की बहुत लापरवाही है। पिछली governments की, ये तो new government है, इनको 2-2 साल हुए हैं सिर्फ आए हुए, and they have been going through a lot of other important things and factors. लेकिन आई थिंक हमारी स्पोर्ट्स, वन थिंग दैट रियली अफेक्टेड ऑल द स्पोर्ट्स, जो हमारे ऊपर बैन लग गया हुआ था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का फॉर ऑलमोस्ट 10 years, कोई भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कोई इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं हो रहे थे, नॉट जस्ट टेनिस के, कोई भी नहीं। क्रिकेट वाज आई गेस वाज वेरी लकी कि हम अपनी होम सीरीज भी दुबई या शारजा में खेल सकते थे, जिसकी वजह से क्रिकेट एटलीस्ट अलाइव रही। एंड आई थिंक गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी, बाकी स्पोर्ट्समैन के ऊपर भी, स्पोर्ट्स वुमेन के ऊपर भी, जो डे इन डे आउट मेहनत कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपेंसिव स्पोर्ट जो है वो एक तरह से लेबल हो गई भी है मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के अंदर ये गेम, क्योंकि पब्लिक कोर्स कोई नहीं है, दे ऑल प्राइवेट जो है ना क्लब्स हैं, और आपको उनकी जो है ना सैलरी पेमेंट करनी होती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई भी है। मुझे पूरा यकीन है अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट पब्लिक कोर्स लोगों के लिए बनाती है, एंड जहाँ पे लोगों को एक्सेस हो टेनिस खेलने की भी, जस्ट लाइक दे हैव प्रॉपर एक्सेस टू क्रिकेट या फुटबॉल के ग्राउंड्स के लिए, आई थिंक टेनिस से भी बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल सकता है, एंड कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। एक चीज़ से मैं मीडिया के साथ, ऑब्वियसली मीडिया इज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी, हमेशा दे ट्राई टू प्रोजेक्ट मी एंड माय रिजल्ट्स वगैरह, लेकिन एक चीज़ मैं डेफिनेटली आई थिंक मीडिया कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारे 2-3-4 स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, I just see continuously जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ, they only show 5 क्रिकेट मैचेस। पाकिस्तान हॉकी चैंपियन रह चुका है, ओलंपिक चैंपियन रह चुका हुआ है, वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हुआ है, स्क्वॉश के हम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ऑलमोस्ट वी रूल्ड स्क्वॉश फॉर 20 years। जी। मैंने कभी जहांगीर खान के पुराने मैचेस नहीं देखे स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर, जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा मैच जीत चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओलंपिक गोल्ड मेडल या वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं देखी जी। मैं अभी 3 हफ्ते 4 हफ्ते पाकिस्तान में था, एंड वन ऑफ द स्पोर्ट्स चैनल जो पाकिस्तानी है, उसके ऊपर अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच दिखा रहे थे कोई, अच्छा, जो 4-5 साल पहले हुआ है, जिसकी सेंस ही नहीं बनती। तो उसकी जगह इतने हमारे इंटरनेशनल ग्रेड्स रह चुके हुए हैं इन सो मेनी अदर स्पोर्ट्स आल्सो, पाकिस्तान ने इतने लॉरेल्स दिए हुए, अगर आप लोगों को वो दिखाएंगे तो बच्चों में फिर इंटरेस्ट पैदा होगा बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आई हैव बीटन रॉजर फेडरर, आई हैव बीटन एंडी मरे, आई हैव बीटन नोवाक जोकोविच। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 6 ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल खेल चुका हुआ हूँ, 2 ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल खेल चुका हुआ हूँ। मैंने कभी बैठ के नहीं देखा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर मेरी कोई मैचेस की हाईलाइट दिखाई जा रही है कि ऑन दिस डे असामुल कुरैशी मेड फाइनल्स ऑफ यूएस ओपन, या ऑन दिस डे असामुल कुरैशी एंडेड अप बीटिंग रॉजर फेडरर। जी, ये हाइलाइट्स हैं। ये मैं इधर से आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा कि ये आपने खुद ही शुरू कर दिया, मैंने ये सेपरेट क्वेश्चन करना था, लेकिन इधर से स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे बड़ा मेरा ख्याल है जो पीक आपको मिली या हाइप मिली, वो जो रॉजर फेडरर को आपने बीट किया यूएस ओपन चैंपियनशिप के अंदर, उसका थोड़ा सा बताइए। और आपने शायद जब आप सेकंड ईयर में, अब जब मेरा ख्याल है बिलो 18 थे, तब भी आपने 10 साल पहले बीट किया था, तो वो दोनों एक्सपीरियंस जरा शेयर करें, वो कैसा था आपके लिए मोमेंट? For मेरे लिए तो जी एज एन एथलीट, एज पाकिस्तानी, आई थिंक इज द बिगेस्ट विन ऑफ माय करियर। रॉजर फेडरर, जो लोग टेनिस को नहीं भी जानते वो जानते हैं कि आई थिंक ही इज अ स्पोर्ट्स आइकॉन, बेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले द स्पोर्ट, and the fact that I ended up playing with him and the fact that उसके on top of that I ended up beating him, I think अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का बहुत बहुत blessing है। and I played him in 97 also in juniors में, और जब 2009 के अंदर मैं उससे खेला बासिल के अंदर, I ended up beating him, उसके साथ मैंने हाथ मिलाया and I told him it was an honor to be on the same court as you, और उसने कहा bro but we did play 9 years ago and 10 years ago as well in juniors as well। तो उस पे मैंने उससे कहा yeah I do remember that but I didn't expect you to remember it, and उसने कहा it's very easy to remember you, you're the only Pakistani on the tour, so तो उसका बहुत बड़ा पन था, and obviously it's the highlight of my career। रॉजर को हराना 2009 में, 2010 के अंदर I made final of US Open, और जो मैं हमेशा चाहता था अपने मुल्क में to be recognized as a tennis player,
जी to be identified as a tennis player in a cricket loving nation, in a hockey loving nation. बचपन से देखा है कि जब क्रिकेट का नाम आता है तो इमरान खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस के नाम एसोसिएट होते हैं। हम्म स्क्वाश के साथ जहांगीर खान, जानशेर खान का है। हॉकी जी की बात करते हैं तो स्ट्रेट अवे हम हसन सरदार, समीउल्लाह, शहबाज अहमद सीनियर वगैरह के नाम आते हैं। जी तो उसमें आई ऑलवेज वांटेड कि अगर टेनिस का नाम आए तो आई वुड लव कि पीपल कैन एसोसिएट माय नेम विद देम विद टेनिस स्ट्रेट अवे। जी और ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में जब यूएस ओपन के बाद मैं वापस पाकिस्तान आया, उसमें मुझे रियलाइजेशन हुई कि जिस तरह मुझे लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया एयरपोर्ट के ऊपर, पूरे पाकिस्तान ने जिस तरह मुझे प्यार दिया, आई एक्चुअली फेल्ट लाइक अ विनर इवन दो आई लॉस्ट अ वेरी क्लोज फाइनल्स। लेकिन वो टाइम था मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में जिससे मैंने जो है ना एक बहुत लंबा सांस लिया कि आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट, कि नहीं लोग मुझे अब माशाल्लाह। जानते हैं जब टेनिस का नाम आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जी इसाम उल हक इज अ टेनिस प्लेयर। हम्म तो has been obviously these two moments have been very important in my life career wise. जी जी अब बात करना चाहूँगा आपके थोड़ा सा कैरियर के लिहाज से। आपकी परफॉर्मेंसेस जब देखते हैं तो डबल के अंदर, मेंस डबल के अंदर आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग रही। आपका खास तौर पे जो विक्ट्रीज जो थी वो इंडियन प्लेयर के साथ, रोहन बोपान्ना के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फिर आपके कुछ पार्टनर चेंज भी होते रहे। एक इनिशियली मुझे याद पड़ता है कि जब जूनियर लेवल के ऊपर आपके एक इसराइली प्लेयर भी था, उसके साथ भी आपने कुछ क्वालिफाई किया था, वो मिडन के लिए प्रॉब्ली शायद। तो लेटर ऑन वो शायद कंट्रोवर्सी बन गई, आपको फिर स्टेप बैक करना पड़ा। वो दोनों का बताइए ज़रा, वो कितना इंडियन और इसराइली प्लेयर के साथ खेलना वो कैसा लगता है, और स्पोर्ट्स को क्या सेकंड इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या इनको सेपरेट रखना चाहिए या पहले इन्हीं चीज़ों को देख के चलना चाहिए? यार मैं पहले खेला था 2002 के अंदर आमिर हदाद के साथ, जी ये वो फ्रॉम इजराइल। एंड मेरे ख्याल से बीइंग अ स्पोर्ट्समैन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है लाइफ में भी और स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट्समैन आल्सो, टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ठीक टू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ हिज कल्चर, हिज बिलीव्स या विच कंट्री ही बिलोंग्स फ्रॉम। ये ब्यूटी है स्पोर्ट्स की। एंड ठीक आई फील आई रियली बिलीव कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हर बंदा स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड हो किसी तरह से भी, स्पोर्ट्स खेलना जरूरी नहीं है, but if they're associated with any kind of sports, जी I think this world would be a better place. And आमिर के साथ भी मैंने सिर्फ इस रीजन की वजह से खेला था, I never even thought, had a second thought कि he's from Israel. और the reason वो चीज कंट्रोवर्सी बन गई क्योंकि पाकिस्तान में मुझे बैन लगा दिया गया था हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, मेरी टेनिस फेडरेशन की तरफ से, but I remained adamant कि नहीं जी, I'll continue playing with him because he's helping me getting laurels for my country. And I don't believe in discrimination because of cultures and religions. और यही चीज फिर रोहन के साथ भी हुई थी 2010 के अंदर, जी जिसको पूरी दुनिया ने ऑब्वियसली बहुत पजराई दी। मुझे आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला एटीपी से, जो हाईएस्ट लेवल अवार्ड है उनका। जी एंड आई फील वेरी लकी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी प्राउड आल्सो दैट आई एम द ओनली पाकिस्तानी एंड द ओनली मुस्लिम जिसको ये अवार्ड मिला है ट्वाइस। इस लिस्ट में रॉजर फेडरर भी है, इस लिस्ट में स्टेफन एडवर्ड भी है, नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी हैं। तो उन लोगों के साथ मेरा नाम एसोसिएट होना इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड आई स्टिल बिलीव जी के रिलीजन को, कल्चर को और स्पोर्ट्स को अलग ही रहना चाहिए। यू कांट मिक्स देम, और पॉलिटिक्स को भी। एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट। एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन जी। ठीक है, हम सबके अपने डिफरेंसेस हैं, ठीक बट वी शुड नॉट बी जजिंग अ पर्सन क्योंकि वो कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करता है या वो कौन से कल्चर को फॉलो करता है या वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। मैंने आपको काफ़ी फॉलो किया साम भाई, इसी का मेरा सेकंड क्वेश्चन भी ले लीजिएगा। आपको मैंने काफ़ी फॉलो किया, आप काफ़ी रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं और माशाल्लाह आपके जो बिलीफ और आपके जो बातों से भी लगता है, हमें एक वाइब आ जाती है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये दैट पर्सन इज़ पेट्रियोटिक प्लस ही हैज़ इस्लामिक वैल्यूज़। तो बीइंग हैविंग इस्लामिक वैल्यूज़, इस तरह की एलिगेशन लगना, वो रोहान की दफ़ा भी या वो इसराइली प्लेयर की दफ़ा भी, वो कितना डेंट करती है या आपको टॉर्चर करती है चीज़ कि यार मेरी वैल्यूज़ ये हैं, ये स्पोर्ट्स के साथ मुझे स्ट्रेच आउट किया जा रहा है, मुझे टेयर कर रहे हैं इस चीज़ का, तो वो कितना एक टॉर्चरिंग इम्पैक्ट डालती है स्पोर्ट्स के ऊपर? I was, to be honest, इजरायली के साथ जब मैं खेला था तो I was a little bit disappointed. I was really sad क्योंकि it was my first time qualifying for Wimbledon, जो कि मेरी हमेशा से ड्रीम रही है। जी और मुझे था कि मुझे पाकिस्तान से फोन कॉल्स आएंगी, प्राइम मिनिस्टर कॉल करेगा, मुबारक हो जी, विंबलडन के लिए बंदे ने क्वालिफाई कर लिया है। मेरी फेडरेशन जो है मुझे गुड लक की विशेस के मैसेज वगैरह सेंड कर रही होगी, लेकिन वो तो टोटली उल्टी चीज हो गई। दे स्टार्टेड अनाउंसिंग दे विल बैन मी इफ आई कंटिन्यू टू प्ले विद हिम। तो वो कभी कभार इंसान का होता है जी, यू हैव टू बिलीव इन व्हाट, obviously I felt like I'm standing up for the right reason. I feel very lucky कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे सारे दोस्त जो हैं, and people who know me, they supported me as well. The International Tennis Federation supported me as well. And for me, I felt like I was in a position to maybe educate
other people also and make them understand as well. राइट जो कि I felt जब मैंने इंडियन के साथ खेला, रोहन के साथ, I never got any backlash playing with an Indian or playing with a Hindu, because I think people did understand कि all I'm trying to do is to get laurels, और अपने मुल्क के लिए जो है ना मैं फतवात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इंडियन जो है ये सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है उस चीज़ के अंदर, और उस इजरायली ने भी मेरी उस वक्त हेल्प की थी. बिल्कुल And we have to keep politics and religion and culture aside जी from sports. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, आपके थोड़ा सा मैं कैरियर पे बात करना चाहूँगा. आपकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हमने देखी वो डबल्स के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंसेस रही, बट एज ए सिंगल में हमने वो उतने बड़ी अचीवमेंट नहीं नज़र आई. तो उसकी क्या रीज़न देखते हैं आपको? क्या वैसे एज ए प्लेयर लगता है कि वो किस यार, चीज़ पे लैक की, क्यों ऐसा I've हुआ? had a lot of good wins in singles also, लेकिन unfortunately people didn't know about me. हाँ, People इसीलिए didn't care इसीलिए क्वेश्चन कि किया कि वो पाकिस्तानी भी कोई शेयर player खेल करें. रहा है. जी जी. मैंने वर्ल्ड नंबर 7 को हराया, अमेरिकन नंबर 1 को, मार्डी फिश को. मैंने उस वक्त फ्रांस नंबर 1 था प्लेयर. He made finals, semi-finals of Wimbledon also. Richard Gasquet, he got to world number 5 in his career. एशियन नंबर 1 को पैराडॉन स्विचपैन, वर्ल्ड नंबर 8 को मैंने पाकिस्तान के अंदर हराया, लाहौर के अंदर. माशाल्लाह. I got to 103 in the world. विंबलडन के लिए मैंने क्वालिफाई किया सिंगल्स के अंदर. आई वॉन अ राउंड. यूएस ओपन के लिए मैंने क्वालिफाई किया. तो एज अ सिंगल्स प्लेयर आल्सो मेरी अचीवमेंट्स काफी रही हैं. आई हैव वॉन लॉट ऑफ टाइटल्स एज वेल. लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, इट टुक मी वेरी लॉन्ग टाइम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान. इवन जब मैंने रॉजर फेडरर को हराया था 2009 के अंदर, पीपल डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम आल्सो जी. कि किसी पाकिस्तानी ने रॉजर फेडरर, अभी भी बहुत सी पाकिस्तानी हैं जिनको नहीं पता कि मैंने रॉजर फेडरर को हराया. ऐसा ही है. तो फॉर सम रीजन और द अदर, सिंगल्स अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल मैंने खेला हूं. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ विंस ऑन टॉप 5 टॉप 10 प्लेयर्स. लेकिन पाकिस्तान में उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया गया. इस्लामिक गेम्स हम खेले, फर्स्ट इस्लामिक गेम्स सऊदी अरब में हुई थी मक्का में 2005 के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 3 गोल्ड मेडल्स. ओनली पाकिस्तानी हु एवर गॉट 3 गोल्ड मेडल्स इन दैट. तो लोगों को वो भी नहीं पता. तो लेकिन बस 2010 के बाद जब यूएस ओपन का फाइनल खेला डबल्स का, एंड उसके बाद फिर मुझे भी रियलाइज हो गया कि मे बी I don't necessarily have to only do well in singles to be recognized in my country. अगर डबल्स में भी मैं कर सकता हूँ, टॉप प्लेयर्स को खेल सकता हूँ, बड़े टूर्नामेंट्स खेल सकता हूँ, और आई कीप कंटिन्यूइंग दिस पाथ, और तो उसके थ्रू भी मैं टेनिस को प्रमोट कर सकता हूँ, और उसके थ्रू भी मैं कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस स्पोर्ट. और फिर 2010 के बाद जब यूएस ओपन का फाइनल खेला, उसके बाद आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डबल्स ओनली. जी नाज़रीन, आप सामुल हक की बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुन रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब. सामुल हक से कुछ मज़ीद बातें करते हैं. अच्छा, पाकिस्तानी टेनिस की थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहूँगा. पाकिस्तानी जब भी टेनिस का नाम आता है तो हमारे माइंड में सिर्फ आपका नाम आता है, उसके अलावा एज सच नहीं आता. बट जैसे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ जर्नलिस्ट हैं वो समझते हैं कि दूसरा नाम अकील खान का आता है. तो आप कैसे देखते हैं उसके साथ अपना पेयर? और दूसरा ये बताइए कि क्या जो फेडरेशन है, क्या वो प्रॉपरली इसको टेक ओवर कर रही है, हर चीज़ को टेकअप कर रही है, और वो किस तरह प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है पाकिस्तान में? नहीं जी, जहाँ पे मेरा नाम आता है वहाँ पे कील का भी आना जरूरी है. आई थिंक ही इज बीन द लॉन्गेस्ट नेशनल चैंपियन इन आवर हिस्ट्री. मेरे ख्याल से 22 साल से तो वो नेशनल चैंपियन है, नंबर 1 है, which is highly commendable, and all the credit goes to his hard work and dedication. और अभी तक वो खेल रहा है, मुल्क के लिए भी खेल रहा है, मेहनत भी कर रहा है. एंड मेरे ख्याल से सारी जो फेडरेशंस हैं और जो पास्ट में भी रही, जो अभी भी हैं, they can do still a lot more to promote this game, to get more corporate sector involved in it. लेकिन जहाँ उनके अच्छे काम है मैं उनको उसकी भी पज़राई दूंगा. They do get the credit. पाकिस्तान में टेनिस को, इंटरनेशनल टेनिस को दोबारा रिवाइव करना, आई थिंक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है. एंड दे बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब. अभी हमारे डेविस कप मैचेस पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से हो रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम द फेडरेशन. हमारे ग्रास कोर्ट पहले इस्लामाबाद में नहीं थे, इट ओनली यूज्ड टू बी प्ले कोर्ट्स. लेकिन मेरी वजह से और अकील की वजह से, बिकॉज हमारा ग्रास कोर्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने स्पेशली ग्रास कोर्ट जो हैं वहाँ पे जो है ना अरेंज किए हैं इस्लामाबाद के अंदर भी, विच हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेनिस. इंटरनेशनल ITF जूनियर लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल फ्यूचर्स भी हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें आई थिंक हमारे लड़के और लड़कियों को बहुत फ़ायदा होता है और होता रहेगा. तो देयर इज़ गुड वर्क गेटिंग डन एज वेल, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे अहेड, एंड आई थिंक दे कैन स्टिल डू अ लॉट मोर. स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर को और इन्वॉल्व करना चाहिए. एंड आई फील जिस तरह मैं और जिस तरह अकील यंगस्टर्स की और पाकिस्तान टेनिस की हेल्प कर सकते हैं, टेनिस फेडरेशन जो है ना हमें उस तरह यूज़ नहीं कर रही. एंड हमारे पास प्लेयर्स को भी
आई थिंक दे कैन डू अ लॉट मोर इन दैट रिगार्ड एज वेल, कि टेनिस लेवल को ना शाम भाई पाकिस्तान को उसमें ऊपर कुछ लेके आए। हमें कुछ की पॉइंट्स बताइए, कुछ प्रपोजल बताइए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आज ईद पे बुलाने का मकसद भी यही था कि कैसी स्पोर्ट्स को हाईलाइट भी करें, साथ साथ आपके होने का फ़ायदा भी उठाएं। कि क्या आपको लगता है कि इसमें, जैसे आपने कुछ बात की कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लाना चाहिए, ब्रांड्स को लाना चाहिए, मनी को इन्वॉल्व करना चाहिए, कुछ इस तरह के प्रपोजल कुछ आपको लगता है 4-5 पॉइंट्स ऐसे जो आपको लगता है कि जो जिस्ट होने चाहिए फेडरेशन के पास, इसको रख के इसको एक बड़ा लार्जर लेवल पे लेके जाएं और बड़ी स्पोर्ट्स बनाएं इसको? Obviously, जी, basically you have to cash in on my achievements. You have to cash in on Akil's achievements. The federation needs to emphasize on showing national matches at least. जो भी हमारे बड़े नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनको टीवी के ऊपर दिखाने चाहिए। अब इतने ज़्यादा चैनल्स आ चुके हुए हैं, आई थिंक दे शुड परसुएड ऑन दिस इवन मोर। जब स्पॉन्सर्स देखना शुरू करेंगे प्लेयर्स को दैट दे गेटिंग टीवी टाइम, तो टेनिस के अंदर भी स्पॉन्सर्स आना शुरू हो जाएंगे। अभी तक मेरे वालिद साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट को भेज रहे होते हैं मेरे रिजल्ट्स। जी, फेडरेशन ने कभी भी जिंदगी में नहीं भेजा। ऐसे आई ही। थिंक इट शुड बी फेडरेशन जॉब। दे शुड रीच आउट टू ऑल द जो है ना मीडिया जो है, वेदर इज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेडरेशन की जॉब होनी चाहिए। दे शुड सेंड अवे ऑल द मैसेजेस टू ऑल द मीडिया कि हाँ जी सामने लोग यहाँ पे खेल रहा है, वो आज जीता ये है। एंड सो मेरे भी अचीवमेंट्स और अकील खान की भी अचीवमेंट्स जिस तरह क्रिकेटर्स की आ रही होती हैं डेली भी, उस तरह हमारी भी आ रही हैं। जब बिल्कुल ठीक। स्पॉन्सर्स वगैरह इस तरह देखेंगे कि अखबार में भी नाम आ रहे जी शाम का अकील का, उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं, तो दे विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू इट। अगर हम परफॉर्म नहीं कर रहे तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू कीप पोस्टिंग आवर पिक्चर्स, लेकिन जब पिछले 20 साल से हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम रिजल्ट दे रहे हैं, वी गिविंग, आई थिंक क्रिकेट के बाद मेरे ख्याल से ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज्यादा हाई लेवल के रिजल्ट्स अगर किसी स्पोर्ट्स ने दिए हैं वो टेनिस है। ट्रू। मैं गारंटी से कह सकता हूँ हॉकी, स्क्वॉश और टेबल टेनिस, कोई भी स्पोर्ट्स हमारे आगे नहीं आती। किसी की इतनी मेजर विंस नहीं हुई क्रिकेट के बाद। आई थिंक टेनिस हैज बीन द ओनली स्पोर्ट। तो फिर आप उन प्लेयर्स को, उस स्पोर्ट्स को फिर आप प्रमोट करो इंटरनेशनली भी, इलेक्ट्रॉनिकली भी और प्रिंट मीडिया के थ्रू भी। जब आप वो चीजें करना शुरू कर देंगे, एंड उसमें सबसे बड़ा हाथ फेडरेशन का है। फेडरेशन शुड मेक श्योर कि मेरी जो भी विंस हैं इंटरनेशनली, दे शुड मेक श्योर कि हर अखबार के अंदर और हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आनी चाहिए कि साम आज इधर जीता है, साम आज ये खेल रहा है, साम आज ये खेल रहा है, साम आज ये खेल रहा है। जब वो आप हाइप बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, तो स्पॉन्सर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएंगे आपके स्पोर्ट्स के अंदर भी। जी बिल्कुल, और मेरा मानना है साम भाई कि जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और तीसरा स्पोर्ट अगर आप देखा जाए जिसमें प्लेयर का बड़ा स्टार होना या स्टारडम की बात करें तो वो टेनिस है। जैसे हमने रॉजर फेडरर की बात की कि ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली जाती है, तो आप जी, तो इस तरह हमें प्लेयर डेवलप करने चाहिए ताकि पाकिस्तान का और भी लोग नाम रोशन करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा कोचिंग के हवाले से जानना चाहूँगा। कई डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर कहा जाता है कि कोच का ऐसा सच रोल नहीं होता, बट मैं देख रहा था कि आपके साथ ज़्यादा 3 कोचेज़ इन्वॉल्व रहे, रॉबर्ट रहे, जलील रहे और आबिद अली रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या, पहला तो ये बताइए कि वाकई कोच का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है प्लेयर डेवलपमेंट के अंदर, और दूसरा आपको किसके साथ ज़्यादा कोचिंग में मज़ा आया? नहीं, कोच का बहुत बड़ा आम है जी, स्पेशली इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कोच विद यू ऑल द टाइम। मेरे ख्याल से समवन, जब आप खेल रहे होते हो, आप कोर्ट के अंदर होते हो, यू डोंट सी योरसेल्फ, यू कैन ओनली फील योरसेल्फ, बट यू नीड टू हैव आईज बाहर से भी, पर्सन हु कैन सी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आप क्या गलतियां कर रहे हो, आप क्या गलतियां नहीं कर रहे, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी सबसे ज्यादा जो कोचिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा रॉबर्ट डेविस के साथ रहा है। ही इज लाइक अ फैमिली टू मी, और सबसे ज्यादा टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है। Jaleel has helped me when I was in States for the last 2-3 years. उसके साथ मैं डेविस कप खेल चुका हुआ हूँ। He knows me as a player also. हमने काफी डेविस कप मैचेस और डेविस कप टाइज इकट्ठे खेली हुई हैं। तो now that he is based in America, so it was easy for me कि उसको मैं कहूँ कि मेरे साथ कुछ वीक्स हेल्प कर ले मेरी, and it's been very very good. जब भी उसके साथ मैंने काम किया, I really enjoyed his work. He knows me inside out. And आबिद जो है उसने भी मेरे साथ 2-3 डेविस कप टाइज खेली हुई हैं। Even though he's a youngster, he wanted to get more experience on the tour. And that's why I asked him, okay, I can help you out with that, to see the tour कि क्या feel होती है, maybe it can help him in the future, and maybe he comes to back to Pakistan also, और वहाँ पे आगे कोचिंग करे, सारी जो चीज़ें सीखी हैं वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे जो है ना गाइड करे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो रहा है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मेरी लाइफ के अंदर, वो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू रॉबर्ट डेविस, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने उसके साथ गुजारा। अच्छा, तो साम भाई कोई इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त कैरियर है आपका, कोई चीज़ ऐसी, कोई अचीवमेंट लगती हो, या कोई रिग्रेट रहता हो, आपको लगता हो कि शायद मैं ये कर जाता तो मैं बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाता, अमर हो जाता, ऐसा कोई रिग्रेट है पूरे कैरियर में?
भाई रिग्रेट तो देखें, हार जीत तो हम तो ये एज ए मुस्लिम बिलीव करते हैं अल्लाह के हाथ में होती है। जी ऑब्वियसली लूजिंग टू फाइनल्स ऑफ अ ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के मिक्स डबल्स का भी जो हम इतने क्लोज थे, वी जी वर ओनली फ्यू पॉइंट्स अवे विनिंग द बीटिंग द ब्रायन ब्रदर्स। तो रिग्रेट नहीं कहूंगा, डिसअपॉइंटमेंट है ऑब्वियसली कि मैं अभी तक ग्रैंड स्लैम नहीं जीता। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं 6 सेमीफाइनल्स खेल चुका हूँ, 2 फाइनल्स खेल चुका हूँ। हम्म तो आई फील लाइक आई हैव द एबिलिटी टू डू दैट। और अभी भी जिस रीजन की वजह से मैं अभी तक टेनिस खेल रहा हूँ, द थिंग दैट मोटिवेट्स मी, इंस्पायर्स मी, वो यही है कि टू विन अ ग्रैंड स्लैम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर माई कंट्री, टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी। ठीक है, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी टू मेक ग्रैंड स्लैम फाइनल्स, बट आई वुड लाइक टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी ऑल्सो जो पाकिस्तान के लिए ग्रैंड स्लैम ही पहला जीतता है। जी। तो दैट्स माई ओनली रीजन, मेरी मोटिवेशन कि मैं अभी तक टेनिस खेल रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, यू आर 40-41 अप्रोक्सीमेटली, तो अभी कितना आपको लगता है अपनी फिटनेस को देखते हुए कि हाउ लॉन्ग यू कैन प्ले मोर, वो अप्रोक्सीमेटली कितना देखते हैं, 2-4 साल कितना देखते हैं? एज इज जस्ट अ नंबर, आई थिंक जी इंसान को हैज टू बी यंग एट हार्ट, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू बी। आई डोंट रियली सी एज एज, मैं अपने आप को जी समझता हूँ आई एम स्ट्रॉन्गर देन एवर, आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड एज वेल, जी एंड आई स्टिल हैव फ्यू गुड इयर्स इन मी। इस साल अभी महीना पहले आई नीड बीटिंग वर्ल्ड नंबर 6 टीम, वर्ल्ड नंबर 3 टीम, both of them were past world number 1 teams. So I have the ability, I have the skills, I still have the game, and जब तक इंशाल्लाह हिम्मत है, जब तक मेरे अंदर वो मोटिवेशन है, वो फायर है कि आई कैन गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू द जिम एंड स्टे डिसिप्लिन्ड, उस तक मैं खेलता रहूंगा इंशाल्लाह, और कोशिश करता रहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉरेंस मुझे लूँ। लेकिन जब या जिस दिन वर्किंग हार्ड और गोइंग इनटू द जिम और टेनिस मेरे लिए थोड़ा सा टायरिंग हो गई, हम्म एंड आई एम फोर्स्ड टू गो टू द टेनिस कोर्ट, या आई एम फोर्स्ड टू गो टू द जिम, that would be the day probably I will put my rackets down. लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी in a year or so वो चीज़ होने वाली नहीं, है, अभी आपको क्योंकि करना I भी still नहीं feel चाहिए, very अभी motivated, आपको आपने I still बहुत feel कुछ। very energetic। जी साहब भाई, अभी करना भी नहीं चाहिए, आपने अभी बहुत अचीवमेंट लेनी है। अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत बड़े लेजेंड पैदा किए, जहांगीर खान की मैं हमेशा पहले बात करता हूँ कि वर्ल्ड नंबर 1 वो कितने साल तक रहे और कंसेक्टिव 574 गेम जीती। आप खुद प्लेयर हैं कि इतने कंटिन्यूसली मैचेस जीतना इट्स नॉट ईजी टास्क फॉर एनी स्पोर्ट्स, ठीक है ना, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इमरान खान ने हमें वर्ल्ड कप जिताया, शहबाज सीनियर, ठीक है, हसन सरदार, मतलब काफ़ी बड़े नाम है। तो पाकिस्तानी किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपका बेस्ट एवर प्लेयर या फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा? Hands down जी, my favorite player of all time, not just Pakistan, my favorite player of all time in the history of sports worldwide, जहांगीर खान, hands down। जी और 555 मैचेस थे उनके, कंटिन्यूस स्ट्रीक थी उनकी, एंड जहांगीर भाई को मैं मिला भी 2-3 दफा। ही इज एन अनबिलीवेबल ह्यूमन बीइंग, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। आप उनके साथ बैठे हो, आपको लगता ही नहीं है ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हुआ है 10 साल, एंड अनडिस्प्यूटेड किंग। और मैंने हमेशा मोटिवेशन भी यही रही है जी, वन जिस तरह आप जिन चैंपियंस की आपने बात की, हमारे पास जहांगीर खान अगर पाकिस्तानी होकर जीत सकते हैं, इमरान खान और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत सकता है, why can't I can't beat the top players in the world also. That ट्रू was the reason also I ended up beating Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, and all these people as well. और यही मैं अपने पाकिस्तानियों को कहता हूँ, if all of us are capable of doing these things, Pakistanis are capable of doing anything. ट्रू It's all about believing in yourself. अल्लाह के अंदर भरोसा रखें और अपने आप से ऑनेस्ट रहें, और अपने हार्ड वर्क से और अपने जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं उस प्रोफेशन के साथ आप ऑनेस्ट रहें, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अल्लाह अजर देता है जी, मेहनत का भी, अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हैं, की वर्किंग ऑन द प्रोसेस, तो प्रोडक्ट इंशाल्लाह अल्लाह आपको देता ही है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। एंड वंस अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, जहांगीर खान अल्टीमेट मोस्ट फेवर्ड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हैंड्स डाउन। बिल्कुल ज़बरदस्त, हम सब का भी शायद यही कहना होगा। अच्छा लास्ट नोट पे आपसे कोई ईद के हवाले से यंगस्टर के लिए मैसेज या कोई भी नेशन से बात करना चाहें, आज के हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ बोलना चाहें ईद के मौके पे टेनिस के हवाले से, वट एवर यू वुड लाइक टू से, प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें। भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, ऑब्वियसली सबको ईद मुबारक विश करता हूँ, मेरी तरफ से ईद उल फितर। अल्लाह करे आप सबके रोजे जो हैं अल्लाह आपकी कबूल करे, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। जिससे आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, डू रिमेंबर हमारे मुसलमान बहन भाई जो यमन में हैं, जो पैलेस्टीन में हैं, जो कश्मीर के अंदर हैं, वो तमाम लोग जो कोविड की वजह से इफेक्ट हुए हैं, इवन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया में जो हो रहे हैं, अल्लाह सबको सेहतियाबी अता फरमाए जी। इस आमीन। कोविड की सिचुएशन से जल्द पूरी दुनिया निकले। आई रियली होप
कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं यमन वाले, फ़लस्तीन के भी, कश्मीरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आज़ादी मिले, उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें जी। एंड आई वुड जस्ट से रिस्पेक्ट द ग्रीन पासपोर्ट जी। जी आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इंसान अपने बारे में तो सोचता ही है, बट अपने कदम लेने से पहले जो भी आप उठा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि अपने मुल्क के बारे में भी सोचें। जो मर्जी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, वेदर आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, वेदर आप मेडिसिन में इंजीनियर हैं, डू थिंक अबाउट योर कंट्री फर्स्ट एज वेल एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अल्लाह के अंदर भरोसा रखें एंड एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और मेरी तरफ से बस यही है जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खुश रहें, आबाद रहें, सदा रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और जस्ट बी पीसफुल। पीस इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। जी जी, एंड बहुत दैट विल शुक्रिया बी माय साम भाई मैसेज। आपके प्रीशियस टाइम का। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और आई फील रियली ऑनर कि आपने मुझे टाइम दिया ईद के दिन। होपफुली आप जब पाकिस्तान आएंगे, विक्ट्री के साथ आएंगे, तो हम एक सेट पे भी ज़रूर शो करेंगे आपके साथ। जी थैंक यू सो मच साम भाई आपके प्रीशियस टाइम का। नाज़रीन, आपने सामुल हक की गुफ्तगू सुनी। होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।